हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं बच्चे हम। तो कंप्रेशन मेंबर के अंदर ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है एक बार। काफी लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन लेंदी नहीं है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा लेंदी है। कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि कंप्रेशन मेंबर में क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखेगा देखने में, हो सकता है कॉपी के आधे पेज पे क्वेश्चन लिखा हो, लेकिन क्वेश्चन बच्चे वो लाइन 2 का ही होगा। क्वेश्चन जो होगा वो केवल 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो कंप्रेशन मेंबर से ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है। ये भी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, जितना नेसेसरी था मैंने उतना लिखा है, बाद की उतनी लैंग्वेज छोड़ दी मैंने भी। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। बोलता है ए कंटिन्यूअस प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ ए ट्रस। प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है? जो मेन कंप्रेशन मेंबर होता है किसी भी ट्रस के अंदर, उसी को बोलते हैं बच्चे प्रिंसिपल राफ्टर। इसमें जो मेंशन है ना, एक कंटिन्यूअस प्रिंसिपल राफ्टर, आप सभी को पता होगा, बड़ा अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है प्रिंसिपल राफ्टर का। व्हाट इज प्रिंसिपल राफ्टर? तो जो मेन कंप्रेशन मेंबर होता है किसी भी ट्रस के अंदर, उसी को बच्चे हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। अगर मैं कंटिन्यूअस बात करूं तो मतलब कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। लाइक जैसे कंटिन्यूअस बीम होते हैं। ऑफ ए ट्रस इज 3 मीटर लॉन्ग बिटवीन इंटरमीडिएट कनेक्शन। वो 3 मीटर लंबा है कनेक्शन के बीच के अंदर। इट कंप्राइजेस ऑफ, ये कंप्राइज यानी कि ये कंसिस्ट किए हुए हैं 2 ISA 90/90/8। इट कंप्राइजेस ऑफ 2 ISA 90/90/8 कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ ए 16 mm थिक गसेट प्लेट। यानी कि एक 16 mm की गसेट प्लेट है और उसके दोनों साइड ये क्या है? 2 एंगल सेक्शन को कैरी किए हुए हैं, जो दोनों उसके दोनों साइड में है, एक लेफ्ट साइड में एक दूसरा राइट साइड में, ठीक है। द 2 एंगल सेक्शन आर टैग, द 2 एंगल सेक्शन आगे लिखता है कि द 2 एंगल सेक्शन आर टैग रिवेटेड यूजिंग 16 mm थिकनेस वॉशर्स अलोंग द लेंथ एट 630 सेंटीमीटर इंटरवल, ठीक है। बाकी बहुत सारी लैंग्वेज लिखी थी, वो मैंने भी छोड़ दी क्योंकि अननेसेसरी चीजें लिखता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको इतना मतलब है कि जो कंप्रेशन मेंबर है उसका सेक्शन कैसा है कि 16 mm थिकनेस की गसेट प्लेट है और दोनों साइड एंगल सेक्शन लगे हुए हैं 90/90/8 के, ठीक है। आगे कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी टेकन अप बाय द राफ्टर, कि राफ्टर कितना मैक्सिमम फोर्स को कैरी कर सकता है या कितना मैक्सिमम फोर्स ले सकता है। ये आपको कैलकुलेट, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? कंप्रेशन मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि पीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अलाउेबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन में बी टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से आप क्या कर सकते हैं बच्चे? आप यहां से अलाउेबल स्ट्रेस ले सकते हैं। मैंने बताया था कि अलाउेबल स्ट्रेस यानी कि एफसीडी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो। तो एक तरफ स्लेंडरनेस रेशियो लिखा हुआ है, एक अलाउेबल स्ट्रेस लिखी हुई है। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ आईएससी। जो आईएससी एंगल सेक्शन है उसकी प्रॉपर्टी ये दी हुई है, एरिया इतना है, सीजी इतना है, रेडियस ऑफ गायरेशन इतने, वो सब डाटा मेंशन है। क्वेश्चन आया बच्चे इंजीनियरिंग सर्विस 1997 के अंदर 10 नंबर का, और काफी ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के कि ये क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। क्लियर है? समझ में आई बात? चलो, अब ये तो बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे यहाँ पे ना। अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट की बात करूं, अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट की बात करता हूं तो सॉल्यूशन बच्चे ये है कि एक है ना, ये मेरी गसेट प्लेट है, शुक्र, ये मेरी क्या है बच्चे? नाउ दिस इज द गसेट प्लेट, और इस गसेट प्लेट के दोनों साइड में मेरा एंगल सेक्शन है। नाउ इस गसेट प्लेट के दोनों साइड में ये मेरे एंगल सेक्शन है। ये है मेरे बेसिकली मेरा कंप्रेशन मेंबर। नाउ दिस इज द कंप्रेशन मेंबर, और ये अलोंग द लेंथ क्या हो रखे हैं? नाउ दिस इज अलोंग द लेंथ। इसको अलोंग द लेंथ हमने क्या कर रखा है? इसको हमने अलोंग द लेंथ टैग रिवेटेड किया हुआ है। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि टैग रिवेटेड है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन मेंबर नहीं है कि हम रिवेटेड नेट एरिया कैलकुलेशन वो सब निकालते हैं, उस बातों से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो एंगल सेक्शन है कैसा है बच्चे? ISA 90/90/8, ठीक है। सिंपली इतना पता। और ये जो गसेट प्लेट है ये कितनी है? नाउ दिस गसेट प्लेट इज ऑफ 16 mm थिकनेस। कितने mm की थिकनेस है? नाउ 16 mm की, ठीक है। ये जो गसेट प्लेट है बच्चे ये कितनी है? ये 16 mm थिक है, ठीक है। समझ में आया? ये गसेट प्लेट कितनी है? 16 mm थिक है। क्लियर हुई इतनी बात? चलो, अब आगे देखो, आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है लोड कैरिंग कैपेसिटी। कंप्रेशन मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, ग्रॉस एरिया इनटू अलाउेबल परमिसिबल स्ट्रेस यानी कि एफसीडी। एजी तो आपको पता चल जाएगा, एजी होता है ग्रॉस एरिया, और ग्रॉस एरिया क्या होता है?
नाउ ग्रोस एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे एक एंगल सेक्शन का एरिया दिया हुआ 13.79, तो दो एंगल, चूंकि जो मेरा कंप्रेशन मेंबर है उसमें दो एंगल सेक्शन है, तो जो मेरा ग्रोस एरिया होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, 13.79 का। नाउ 13.79 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से बच्चे मेरा आ जाएगा ग्रोस एरिया। ठीक है, चूंकि मेरी दो एंगल सेक्शन है और ये जो एरिया दिया हुआ है ये केवल एक एंगल सेक्शन का है। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि भाई ग्रोस एरिया ये है। ठीक है, ग्रोस एरिया मेरा। अब नेक्स्ट टास्क जो मेरा बनता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बनता है बच्चे, नेक्स्ट टास्क ये है कि आपको अलाउेबल स्ट्रेस चाहिए, यानी कि एफसीडी चाहिए, और एफसीडी को निकालने के लिए आपको डाटा गिवन है, और डाटा क्या है कि आपको स्लेंडरनेस रेशियो निकालना पड़ेगा। और स्लेंडरनेस रेशियो को सबको पता है क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन लेते हैं कि नहीं। अब नाउ इफेक्टिव लेंथ उसने दे रखी है इस 3 मीटर लॉन्ग, जो इफेक्टिव लेंथ दे रखी है उसने दैट इज 3 मीटर लॉन्ग, उसने 3 मीटर लेंथ दे रखी है। ठीक है, नाउ इट इज 3 मीटर लॉन्ग। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। लेकिन मैं थोड़ा सा डाटा लिखना भूल गया, उसने लिया है कि जो आपको इफेक्टिव लेंथ लेनी है वो एक्चुअल का, मैं लिखना भूल गया, सॉरी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपके पास ईएस की बुक होगी तो। उसने बोला था क्वेश्चन में कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो 0.85 टाइम्स है एक्चुअल लेंथ का। ठीक है, एक्चुअल लेंथ 3 मीटर दी हुई है, मैं लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा, वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है बच्चे, अब देखो मेरे को निकालना है सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को एफसीडी चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, एफसीडी चाहिए। अगर मैं एफसीडी निकालता हूं, अगर मैं एफसीडी निकालूं तो भाई एफसीडी का मेरे को पता है, एफसीडी इसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एफसीडी जो है बच्चे बेसिकली, नाउ अलाउेबल स्ट्रेस दैट इज एफसीडी, वो डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, दैट इज इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.85 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ 3 मीटर है, यानी कि 0.85, यानी कि एक्चुअल लेंथ मेरी आ जाए, मेरी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन के अंदर कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन दी हुई है। अब मिनिमम कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इस एंगल सेक्शन की बच्चे बात करता हूं तो इस एंगल सेक्शन का मेन एक्स एक्सिस ये होगा कि नहीं, और मेन वाई एक्सिस ये होगा। इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे असेंबली का मेन वाई सेक्शन ये होगा और मेन एक्स एक्सिस ये होगा, सबको पता है। क्लियर है। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर मैं इन दोनों इंडिविजुअल सेक्शन की भी बात करता हूं तो इंडिविजुअल सेक्शन का भी एक्स एक्सिस ये होता, लेकिन वाई एक्सिस ये होता। अगर मैं इंडिविजुअल सेक्शन लेता, सबको पता है ना सीजी यहाँ पे रहता है, अगर इस एंगल सेक्शन की बात करता तो मेरा सीजी यहाँ पे रहता, ये मेरा इसके लिए वाई एक्सिस होता, और ये मेरा स्मॉल एक्स एक्सिस, ये इसका सीजी रहता है इंडिविजुअल सेक्शन का। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी असेंबली की बात हो रही है, पूरे कनेक्शन की बात हो रही है। जब पूरे कनेक्शन की बात हो रही है तो इसका मेन एक्स एक्सिस तो कॉमन है, लेकिन वाई एक्सिस थोड़ा डिफरेंट होगा, सिमेट्रिकल एक्सिस यहीं पे कहीं पे। क्लियर, यहाँ पे इन दोनों का सीजी लाई करेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो बच्चे एक्स एक्सिस के अबाउट, ये मैंने वाई डैश ले लिया और ये मैंने एक्स डैश ले लिया। अगर मुझे एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आप सिंपली कह दोगे सर 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स। चूंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है बच्चे, सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, वही मेरा वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इतनी कॉमन सेंस सबको पता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है, आईएससी 1998 सिमेट्रिकल सेक्शन है। सिमेट्रिकल है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल के एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही वाई एक्सिस के अबाउट होगा। लेकिन पूरी असेंबली का एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका 2 गुना करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अगर मुझे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा वाई डैश असेंबली का, तो वो क्या होगा एक्स एक्स 2 टाइम्स किसका, इस वाई एक्सिस के अबाउट सिंगल असेंबली का, प्लस बेटा उसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा इस डिस्टेंस। चूंकि मुझे तो मेन असेंबली का सीजी तो ये है और सिंगल का ये है, ये मैंने डिस्टेंस मान ली दैट इज सी एक्स एक्स, तो एरिया इंटू सी एक्स एक्स का स्क्वायर यही होगा। यानी कि ये आई एक्स और आई वाई तो ज्यादा है, यानी कि ये पार्ट, यानी कि बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि ये पार्ट मेरा एडिशनल आ रहा है,
इन दो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, मिनिमम क्यों लेना है, क्योंकि मेरे को आर मिनिमम निकालना है और आई मिनिमम क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए, यही होता है ना, अरे होता है कि नहीं। अगर मैं आई मिनिमम की बात करूं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इन दोनों में मिनिमम किसका होगा, पूरी असेंबली का एक्स एक्सिस के अबाउट, पूरी असेंबली का एक्स एक्सिस के अबाउट। क्लियर हुआ, पूरी असेंबली का किसके अबाउट बच्चे, एक्स एक्सिस के अबाउट। अब पूरी असेंबली का जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, वो 2 टाइम्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया कितना होगा, 2 सिंगल सेक्शन है तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक सिंगल एंगल सेक्शन का एरिया। अब इस 2 से बच्चे 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या है, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एंगल सेक्शन। ये क्या बन गया, नाउ दिस इज द स्क्वायर रूट है, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द एक्स एक्सिस। ये क्या आ गया बच्चे, रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट, ये रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई अबाउट एक्स एक्सिस, और यही मेरी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि आर एक्स एक्स कितना दिया है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। इसका मत देखो, ये देखो आर एक्स कितना दिया, 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो मेरी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, जो मेरी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 2.5 सेंटीमीटर। नाउ द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होगी मेरी कितनी हो जाएगी, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। उसमें आर यू यू भी दिया है, आर वी वी भी दिया है, वो क्या होते हैं वो जो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं समझाऊंगा कि आर यू यू और आर वी वी एक्चुअल में क्या थे। समझ में आई बात। अभी करेंगे कुछ क्वेश्चन कंप्रेशन मेंबर के अंदर, तो वहां पे मैं आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा कि एक्चुअली में वो थे क्या। क्लियर है। अब मेरी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन भी आ गई। अब भाई मेरे को निकालना है स्लेंडरनेस रेशियो, और तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। और अगर मैं बात करूं बच्चे कि भी इफेक्टिव लेंथ कितनी थी, 0.85 टाइम्स था। ठीक है, नाउ 3 मीटर लेंथ थी, मीटर को किया सेंटीमीटर में चेंज, क्यों किया, क्योंकि आर मिनिमम सेंटीमीटर में था। नाउ डिवाइडेड बाय 2.75, यहां से कैलकुलेट करो, 0.85 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय 2.75, इट इज 92। ये कितना आ गई वैल्यू, नाउ 92.727। ये वैल्यू आ गई किसकी, स्लेंडरनेस रेशियो की, 92.727। अगर मैं टेबल में चेक करूं डाटा, अगर मैं टेबल में बच्चे डाटा चेक करता हूं टेबल में, तो 90 पे 900 और 110 पे 720 ये वैल्यू दी, और मुझे कितने पे निकालनी है, 92 पे, यानी कि इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन। अब देखो इंटरपोलेशन के लिए, सुनो इधर सभी लोग, इंटरपोलेशन के लिए वैल्यूज क्या दी है बच्चे, उसने दिया है, उसने ये दिया है कि भाई जो 90 वैल्यू है, जो 90 वैल्यू है, 90 पे अगर मैं बात करूं तो 90 पे दिया है 900, और 110 पे जो वैल्यू दे रखी है, 110 पे कितनी है, दैट इज 720। ठीक है, मेरे को कहां पे निकालनी है, मेरे को निकालनी है 92.727 पे, 92.727 पे मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, ये 90 ये 720, तो ये 90 720 तो 900 माइनस 720, 900 माइनस 720 तो ये आया बच्चे 180। ठीक है, ना वो इसको मान लो x, तो 180 अपॉन 90, ये कितना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि मुझे तो इस x की वैल्यू चाहिए ना, तो बच्चे कितना हुआ, ना 180 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू x अपॉन 110 माइनस 92.727, it is coming out to be how much, that is 17.273। ठीक है, मल्टीप्लाई में 180 डिवाइडेड बाई 20, तो जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है दैट इज 155.457, 155.457। चूंकि मुझे तो पूरी हाइट चाहिएगी तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 720 और ऐड करना पड़ेगा, 9 प्लस 720, तो यहाँ से जो मेरी अलाउेबल स्ट्रेस आ रही है एफसीडी वो कितनी आ गई, दैट इज ऑफ 875.457। ठीक है, इतने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि डाटा किस में दिया था, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको सारा का सारा डाटा उसने दे रखा था, क्योंकि उसने सारा का सारा डाटा किस में दे रखा है, देखो टेबल में भी चेक कर लो, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सारा डाटा दे रखा था। अब निकाल सकता हूं, अब निकाल सकता हूं बच्चे। नाउ अब मेरे को निकालना है क्या, कि भाई लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, मेरे को क्या निकालना है बच्चे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि मेरे को पीसी निकालना है, और पीसी कितना है, एजी इंटू एफसीडी।
एजी कितना है, एजी इट इज ऑफ 13.79, एजी कितना है 13.79 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एफसीडी कितना है नाउ 875.457 इतने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई ये जो मैं कैलकुलेट करता हूं तो इट इज 12 जो वैल्यू आ रही है मेरी, जो वैल्यू यहां से कैलकुलेट होके आ रही है बच्चे डेट इज हाँ एक और गलती कर दी हमने इसमें, क्या एरिया तो 2 टाइम्स होगा ना, ये एरिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, क्यों वो तो एक सिंगल एंगल का एरिया है 13.79। तो जी यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट हो क्या आ रही है लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कंप्रेशन मेंबर की डेट इज पीसी इट इज 24145.104 इतने केजी। नाउ दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। ये लोड कैरिंग कैपेसिटी आ रही है किसकी, कंप्रेशन मेंबर की, कितनी 24145.104 इतने केजी। क्लियर है, समझ में? ये आसान सा सवाल था, देखो कितना लेंदी लैंग्वेज उसने यूज की थी, लेंदी लैंग्वेज आपसे यूज की है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा आसान, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अभी कंप्रेशन मेंबर के अंदर हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे अच्छे कुछ सवाल मैं आपको बताऊंगा कंप्रेशन मेंबर के अंदर, तो डोंट वरी, ठीक है। तो बच्चे आप इसको नोट कर लो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। आप इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं, यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये वाला पोर्शन नोट करो, आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये कर लिया, एंड आफ्टर दैट बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कीजिएगा, एंड लास्टली बच्चे यू हैव टू नोट डाउन दिस, ठीक है। चलो ये पोर्शन नोट कर लीजिएगा, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।